नमस्कार, मैं आश्रुति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षित आजीविका और समय पर मजदूरी की गारंटी देती है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा में सुधारों की बात करते हुए इस बात की भी जानकारी दी है कि अब इस योजना के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है और इसमें पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग प्रणाली भी जोड़ी गई है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वह इस योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर काम कर रही है। योजना में समय के साथ कई कमियां इसमें आ गई थी। हम सब जानते हैं इनका खामियाजा सीधे हमारे मजदूर भाइयों को ये भुगतना पड़ता था। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कहीं मशीनों ने आपका काम छीना है और कहीं जैसा हमारे नवीन जी बता रहे थे, फर्जी नाम उसके अंदर डाल दिए जाते थे और फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट। और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। असली मजदूर तो काम करता रहा परंतु जेबें किसी और की भरती रही। उस ढांचे में सुधार लाए बिना आपके कल्याण का उपाय ये नहीं था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मनरेगा की जो विसंगतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत जी राम जी ये योजना लाकर समय की मांग के अनुसार इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं कि उन्होंने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ये देश के सामने रखा है। साथियों, इसे वीबी जी राम जी नाम दिया गया है और इसे कानून कहा जा रहा है। यह केवल साथियों मनरेगा का नाम बदला नहीं है बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण भी ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। ये पहले तो 100 दिन मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन की काम की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, यही नहीं, नए कानूनों में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन इसके अंदर अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, इसमें श्रमिकों को इस 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, उसकी भी गारंटी है। साथियों, इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में भी औसतन 7% की ये अधिक बढ़ोतरी होगी। 7% की अधिक बढ़ोतरी हमारे श्रमिकों के वार्षिक आय में होगी।
साथियों, हरियाणा में इस हर श्रमिक को कम से कम 125 दिन की गारंटी में उसके 10,000 रुपए अधिक उसको मिलेंगे। और साथियों, हरियाणा हमारा जो राज्य है, यह लाभ यहां पर, क्योंकि हमारे यहां देश में सबसे ज्यादा यहां मजदूरी यहां पर दी जाती है। देश में किसी भी राज्य में इतनी मजदूरी नहीं दी जाती जितनी हरियाणा के अंदर दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ये प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी यहां दी जाती है। साथियों, इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय में, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर श्रमिक की वार्षिक आय में हमारे हरियाणा के अंदर 50,000 रुपए की अधिक बढ़ोतरी होगी। 50,000 रुपए की उसकी अधिक बढ़ोतरी होगी। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून डिजिटल गवर्नेंस को कानूनी रूप देता है। और इसमें, जैसा नवीन जी ने बताया कि अब इसमें बायोमेट्रिक, और हमारे बीच में जब बात कर रहा था मैं, उन्होंने भी इसमें ये बात कही है कि अच्छा प्रावधान किया है कि बायोमेट्रिक इसकी हाजिरी लगे, आपका ऑनलाइन आपके खाते के अंदर ये पैसा जाएगा। इसको जियो टैगिंग और साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी देने के प्रावधान भी इसके अंदर किए गए हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो वीबी जी राम जी है, वीबी जी राम जी योजना में अब पहले तो, क्योंकि जो प्रावधान था कि 15 दिन के बाद आपको वो आपकी मजदूरी वो मिलती थी, परंतु अब उसको इस जी करके इसको साप्ताहिक कर दिया है कि आपका भुगतान हर सप्ताह में आपके खाते में आएगा, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। साथियों, सोच लेकर के इसके अंदर सुधार किया गया है। साथियों, ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो कोई फर्जी नाम होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। पंजाब के जलंधर में रामलीला समिति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम ने भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए ये कहा है कि रामलीला सिर्फ एक मंच नहीं है, यह हमारी संस्कृति की संजीवनी है। रामलीला आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। सीएम सैनी ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान की गई निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रशंसा की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा स्वतंत्र प्रेस के साथ है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। अगर कोई ये सोचता है कि दबाव के माध्यम से किसी मीडिया संस्थान को डरा देगा तो ये उनकी एक भारी भूल है, क्योंकि सत्य की आवाज को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। ये परम सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का यह संगम अपने आप में एक अद्भुत और प्रेरणादायी है। साथियों, एक और इस मंच पर वे लोग विराजमान हैं जो हर वर्ष गलियों, मोहल्लों और कस्बों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीलाओं को जीवंत करते हैं। साथियों, मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दूसरी ओर वह संस्था है जिसने दशकों से समाज में सत्य, निर्भीकता और नैतिकता की मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। साथियों, इस अवसर पर
मैं सभी सम्मानित होने वाले कलाकार बंधुओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस आयोजन के लिए, क्योंकि हर वर्ष ये भव्य आयोजन होता है, मैं इस आयोजन के लिए श्री रामनवमी उत्सव कमेटी, उस समिति की भी सराहना करता हूं जो हमारे कलाकारों को यहां हर वर्ष सम्मानित करते हैं। साथियों, यह सम्मान समारोह ये कोई आज का ही कार्यक्रम नहीं है। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है, ये पिछले 24 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। साथियों, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि यह आयोजन हमारी परंपरा और सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव के ऊपर ये खड़ा है। इसके लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय चोपड़ा जी को हार्दिक बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि हमारी उस संस्कृति, उन संस्कारों को जीवंत रखने का काम आप कर रहे हैं। साथियों, हमें वह दौर याद रखना चाहिए। एक दौर था पंजाब के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व, चाहे भगवती जागरण का महापर्व हो या श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। लगातार उन्होंने संस्कृति की मिसाल को जलाए रखा है, उसे बुझने नहीं दिया है। साथियों, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आज उन्हीं बहादुर और प्रतिबंधित लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य आज इस समारोह की ये शुरुआत की गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आगामी बजट को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस बजट को लेकर कहा कि ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि बहुत ही मजबूत बजट यहां पर पेश किया जाएगा। विज ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी अपना बड़ा बयान दिया, कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। तो वहीं इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी गौर किया है कि बिजली प्रणाली को सुधारना हमारी प्राथमिकता है, ताकि उपभोक्ताओं तक किसी भी तरह से निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मनोहर लाल जी से, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट मेरे पास भी है और मनोहर लाल जी के पास भी है, उससे संबंधित बातचीत हुई है, कई योजनाओं की बातचीत हुई है कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी हम उसको लोगों तक फायदा पहुंचा सकें। सर, किस तरीके से फायदा पहुंचेगा? अगर जनता की बात करें, अपने जो है नहीं, बिजली के सिस्टम को सुधारना हमारी प्राथमिकता है और वो सुधारने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं और एक कर भी रहे हैं साथ साथ, ताकि सुदृढ़ हो सिस्टम और लोगों तक निर्विघ्न जो सप्लाई है वो पहुंचाई जा सके।
कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर के आयोजन में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने चुनावी वादों से लेकर प्रदेश के कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार को बुरी तरह घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नहीं, नाम चेंज की तो बात नहीं है। उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। अरे ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने था। तो पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितना को दिया, 2100 को। और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितना दिया, 1 को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सिंगल। तो ये तो पहले से बना रहे हैं। ये जो गरीब आदमी कहते तो मनरेगा में कौन बेनिफिशियरी कौन थे? 90% दलित और बैकवर्ड क्लास के, उनके पेट पे लात मारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ द्वारा सामाजिक कार्यों पर एक प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर संघ की 100 वर्षों की सेवाओं और समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों पर चर्चाएं की गई हैं। इस मौके पर गोष्ठी में ये भी बताया गया है कि संघ ने हमेशा देश की सेवा में समर्पित रहते हुए लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया है, समाज में एकता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित भी किया है। राष्ट्रीय स्वयं संघ का ये अपना तीसरा कार्यक्रम जन शताब्दी के उपलक्ष्य में है। इसमें मुख्य रूप से सज्जन शक्ति के द्वारा समाज परिवर्तन कैसे हो उसको लेकर के संगोष्ठी की गई है। संघ का जो है अपने समर्पित कार्यकर्ता, जो संघ की सोच है, संघ का लक्ष्य है कि समस्त भारत के समाज को संगठित करना, इस सोच को लेकर के संघ 100 वर्ष से कार्य कर रहा है। इसलिए संघ के जो कार्यकर्ता है इसमें दिन रात लगे हुए हैं, इसलिए संघ आगे बढ़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्र को वास्तव में ऐसे राष्ट्रभक्त लोगों की आवश्यकता है जो इस देश को, आज माहौल इस प्रकार है कि कुछ इस प्रकार की शक्तियां जो देश का विघटन करना चाहती हैं, देश को तोड़ना चाहती हैं, धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटना चाहती है, उस सबसे सुरक्षित करने के लिए यदि देश में कोई राष्ट्रभक्त संस्था है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और आज इसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 100 वर्ष के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज ज़रूरत है लोगों को समझाने की, बताने की कि किस प्रकार से हम जो पंच परिवर्तन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक तरह से संकल्प पत्र है कि हम किस प्रकार से परिवारों को ठीक रखें। भिवानी के बापोड़ा गांव में अंचल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क सुविधाएं और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। आपको बता दें, शिविर में अंचल अस्पताल और मेदांता गुरुग्राम से आए चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों की जांच कर मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी हैं। हॉस्पिटल की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, फौजी भाइयों के लिए सबको निःशुल्क जो है ना परीक्षण किया जा रहा है बीमारियों का। और अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, वेदांता के भी आए हुए हैं, हॉस्पिटल के सभी स्पेशलिस्ट यहाँ आए हुए हैं। मौसम तो अभी ठंडियों वाला चल रहा है, इस हिसाब से जो सीजनल बीमारियां आ रही हैं, ज़्यादातर कोल्ड कफ, लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। जैसा कि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वहाँ से आए हुए हैं, वहाँ पर हवा का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। AQI ऑलमोस्ट 200, 300, 400 रहता है, पार रहता है। भिवानी में तो खैर मेरे को ठीक लग रही है हवा की शुद्धता, बट वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ब्रीदिंग इशू आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, क्रॉनिक कफ,
एंड बलगम आ रहा है, काफ़ी लोग एडमिट भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पे भी आ गए काफ़ी लोग। मौसम में क्या सलाह देंगे? फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में 101 वर्षीय महिला की सफल स्टेजेड बायलेटरल हिप सर्जरी ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सर्जरी इतनी अधिक उम्र की मरीज के लिए दुनिया भर में अपनी तरह का एक पहला मामला माना जा रहा है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि महिला की हड्डी पहले 9 महीने पहले ही टूट चुकी थी और तब भी इसी अस्पताल के सर्जन द्वारा सफल सर्जरी की गई थी। अब एक बार फिर से महिला के दूसरे कोहले की हड्डी टूटने पर सर्जरी की गई, जिसके बाद वह शारीरिक चुनौतियों का सामना करने लगी, लेकिन शारीरिक चुनौतियों के बावजूद चलने फिरने में सक्षम हो गई। तो इसमें जो बेसिकली अभी जैसे कि आपने डिटेल में इस पे डिस्कशन हुआ इस केस के ऊपर, तो ये जो है 101 साल की जो है वृद्ध महिला हैं, जिनका जो है बायलेटरल जो हिप रिप्लेसमेंट किया गया है, जो एक साइड का जो है 9 महीने पहले जब इंजरी के साथ आई थी तब हुआ था, और जो दूसरा जो है जब सेकंड टाइम जब गिरी है दूसरे साइड का जो अदर साइड का जब फ्रैक्चर हुआ है तो उसका जो है रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, जो जहां तक कि हिस्ट्री का रिव्यू हम लोग देखते हैं, लिटरेचर रिव्यू देखते हैं, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट केस है जो कि दोनों साइड एक ही 101 साल की क्या कहते हैं अपना उम्र वाली जो लेडी हैं, उनका दोनों साइड का हिप रिप्लेसमेंट, और वो भी एक ही टीम के द्वारा किया गया, सेम डॉक्टर के द्वारा किया गया और सेम हॉस्पिटल में किया गया, सेम सेटअप में किया गया। ये एक बहुत बड़ा देखा जाए तो अचीवमेंट है हमारे लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए भी, डॉक्टर तमीम मकबूल के लिए भी, मेरी अपनी टीम के लिए भी, और फरीदाबाद के लिए भी ये बड़े जो है फख्र की बात है कि जो एनसीआर में फरीदाबाद में जो पार्क हॉस्पिटल है, इसमें जो है इसने ये कीर्तिमान करा है। फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 20 वर्षीय युवक मोहित की मौत हो गई। आपको बता दें, चांदपुर गांव निवासी मोहित सुबह मोटरसाइकिल से नौकरी के लिए निकला था। कुली और बदरौली चौक के पास घने कोहरे के बीच एक अज्ञात बड़े वाहन ने उसे टक्कर मार दी। चालक मौके से फरार हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहित को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।